a Little Flower Learn from Home Program. Grade 3 Subject Science. Today we will learn Safety First, lesson number 8. सेफ्टी अभी तो यही वर्ड सुनने को आ रहा है ना। टीचर भी कहती है स्टे होम, स्टे सेफ, है ना। तो ये सेफ्टी है क्या? सेफ्टी मीन्स स्टेइंग सेफ, सुरक्षित रहना। फॉर एग्जाम्पल कोरोना के लिए हमें क्या सेफ्टी रखते हैं? अभी तो बहुत सारी जगह सुना होगा, सुना है ना। तो बताओ क्या रखते हैं? सबसे पहले मास्क पहनना। हमें घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले क्या पहन के निकलना चाहिए? मास्क पहन के निकलना चाहिए। फिर दूसरी चीज हैंड वॉश योर हैंड्स विद द सोप और यूज सैनिटाइजर। एंड द नेक्स्ट सोशल डिस्टेंसिंग। हमें क्या मेंटेन करना है? सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये सारी सेफ्टी हम किससे बचने के लिए रखते हैं? कोरोना से बचने के लिए। और सबसे जरूरी क्या है? हमें घर पे ही रहना है, स्टे होम, राइट। सो नाउ तो हमें क्या करना है? अगर बहुत जरूरी काम है तो ही हमें घर से बाहर निकलना है, अदरवाइज वी हैव टू स्टे होम। हमें घर पे ही रहना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर लेसन सेफ्टी फर्स्ट. In this lesson, what will we learn? We will learn safety rules at school, safety rules at the playground, safety rules at home and safety rules on the road. हमें कहाँ स्कूल पे क्या सेफ्टी रूल्स रखने हैं, हम प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो हमें क्या सेफ्टी रूल्स रखने हैं, हमें घर पे रहते हैं तो हमें क्या सेफ्टी रूल्स रखने हैं, और जब हम रोड पे निकलते हैं तो हमें कौन सी सेफ्टीज रखनी चाहिए, उसके बारे में हम ये लेसन में पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट सेफ्टी एट स्कूल। सबसे पहले हम कहाँ के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमें स्कूल में क्या ध्यान रखना है, क्या सेफ्टीज रखनी है। तो फर्स्ट, ऑलवेज कीप योर बैग्स एंड बॉटल्स एट द करेक्ट प्लेस। हमें क्या करना है? हमारी बैग है, वाटर बॉटल है, ये सब प्रॉपर जगह पे रखनी है। डू नॉट हिट ईच अदर। और हमें एक दूसरे को मारना नहीं है। हम स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, हम क्या एक दूसरे को मारने के लिए आते हैं? नहीं आते ना। तो हमें एक दूसरे को हिट करना नहीं है। नेक्स्ट, डू नॉट रन अराउंड द एंड जंप ऑन द डेस्क, यू मे गेट हर्ट बाय देयर एजेस। अब हम क्लासरूम में होते हैं तो हमें दौड़ना नहीं है, बेंचेस पे से जंप नहीं करना है, डेस्क पे से जंप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे हमें क्या हो सकता है? लग सकती है, हमको हर्ट हो सकता है, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो हमें लग सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? रन नहीं करना है और जंप नहीं करना है। कहाँ पे? क्लासरूम के अंदर, राइट। डू नॉट पुश अदर्स व्हाइल गेटिंग डाउन द स्टेयरकेस। अब हम क्या करते हैं? ऊपर जा रहे होते हैं, नीचे उतर रहे, तो एक दूसरे से कंपटीशन होता है, मैं तुझसे पहले, मैं तुझसे पहले। तो उसमें हमें एक दूसरे को पुश करना नहीं है, अदरवाइज क्या होगा? हमें लग जाएगी। ओके। ड्यूरिंग लंच ब्रेक डू नॉट प्ले विद द फॉइल बॉल्स। अब क्या होता है? लंच में तो मम्मा हमको अच्छा अच्छा बना के देती है, हमारे भी बहुत सारे डिमांड होती है, नहीं आज तो मुझे लंच में ये देना वो देना, और मम्मा मस्त पूरा फॉइल पेपर में रैप करके इतने मस्त तरीके से हमें लंच बॉक्स देती है। पर हम क्या करते हैं? लंच करने के बाद वो फॉइल पेपर का बॉल बनाते हैं और एक दूसरे पे थ्रो करते हैं। तो हमें ऐसा करना नहीं है। डू नॉट स्कैटर द पेंसिल सेविंग्स और थ्रो बनाना पील्स ऑन द फ्लोर। अब हम क्या करते हैं? पेंसिल शार्प करते हैं क्लासरूम में और कचरा वहीं पे फ्लोर पे डाल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और हमने बनाना लाए हैं अगर लंच बॉक्स में, तो उसका जो पील होता है, मतलब जो छिलका होता है, उसको भी फ्लोर पे डालना नहीं है, सीधा डस्टबिन में डालना है, अदरवाइज कोई उस पे भी गिर सकता है। सो ये सारी सेफ्टी हमने कहाँ के लिए पढ़ी? स्कूल के लिए पढ़ी। ओके, चलो अब नेक्स्ट, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। अब हमें प्लेग्राउंड में होते हैं तो हमें क्या सेफ्टी रखनी है? वेट फॉर योर टर्न व्हाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग और सी शो, डू नॉट पुश अदर्स। जब हम वहाँ पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, या हमारे घर पे जो ग्राउंड होता है, स्कूल का जो कंपाउंड में ग्राउंड होता है, स्कूल का कंपाउंड में ग्राउंड होता है, या फिर सोसाइटी के ग्राउंड में जाते हैं खेलने, तो हम क्या करते हैं? स्विंग पे बैठना होता है, हमें शीशों पे बैठना होता है। सबसे पहले ऐसा होता है, नहीं मेरा टर्न मेरा टर्न। तो हमें ऐसा नहीं करना है, किसी को धक्का मार के आगे नहीं जाना है, हमें हमारे टर्न का वेट करना है।
फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, ये तो सबसे जरूरी है, चीटिंग नहीं करनी है, हमें रूल्स के गेम्स फॉलो करने हैं। डू नॉट हिट अदर्स विथ अ बॉल, बैट और थिंग्स दैट कैन कॉज इंजरी। और हमें क्या करना है, बॉल से, बैट से, थिंग से, ये जो चीजें हम खेलने के लिए यूज करते हैं, उससे हमें एक दूसरे को मारना नहीं है, उसके कारण क्या हो सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले इन अ वेट प्ले ग्राउंड, यू मे फॉल डाउन और गेट हर्ट। जब ग्राउंड क्या होता है, वेट होता है, वेट मतलब गीला होता है, तब हमें वहां पे खेलना नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, हम गिर जाएंगे और हमें चोट लग जाएगी। राइट, सो नाउ ये सारी चीजें किसके बारे में हमने पढ़ी, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। नाउ नेक्स्ट, सेफ्टी एट होम। अब हमें घर में क्या क्या सेफ्टीज रखनी है। नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स एज यू मे फॉल गेट हर्ट। हमें क्या करना है, जब हम स्टेयर्स पे जा रहे हैं तो हमें दौड़ना नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, हम गिर जाएंगे और हमें लग जाएगी। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट परमिशन ऑफ योर एल्डर्स। अब घर में क्या होता है, थोड़ी बहुत दवाइयाँ तो रखी हुई होती है, पर वो हमें किसी भी बड़ों के परमिशन के बिना या उनके प्रेजेंस में ही हमें दवाइयाँ लेनी है, चाहे मम्मी हो, पापा हो, बड़े भाई बहन हो, अगर उनकी परमिशन हो और उनके प्रेजेंस में ही हमें कोई मेडिसिन लेनी है, उनके एब्सेंस में हमें मेडिसिन लेनी नहीं है। राइट, डू नॉट प्ले विद द शार्प थिंग्स लाइक सीजर, नाइव्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा। हमें शार्प थिंग्स होती है, जैसे सीजर मतलब कैंची, नाइव्स मतलब चाकू, ब्लेड्स होती है, इन सब चीजों से खेलना नहीं है, अदरवाइज हमें चोट लग सकती है। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स। हमें क्या करना है, वेट हैंड्स मतलब क्या होता है, गीले हाथों से, तो हमें गीले हाथों से इलेक्ट्रिक के स्विचेस को टच नहीं करना है, कोई भी इलेक्ट्रिक की चीजें होती है उन्हें हमें गीले हाथों से, वेट हैंड से टच नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। राइट, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, सो नेवर टच द इलेक्ट्रिक स्विचेस और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद द वेट हैंड्स। अंडरस्टूड? नेवर लीन ऑन अ बालकनी रेलिंग एज यू मे फॉल इल। लीन मतलब क्या होता है, हम बाहर गैलरी वगैरह में क्या होता है, हम ऐसे चढ़ते हैं, झुकते हैं, तो हमें ऐसा करना नहीं है, अदरवाइज हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। कीप अवे फ्रॉम द गैस सिलेंडर्स इन द किचन एंड नेवर गो नियर द फायर। हमें जहाँ पे फायर होती है उसके पास भी नहीं जाना है, गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं उनके भी पास जाना नहीं है। बी केयरफुल वाइल बर्निंग क्रेकर्स एंड दियाज। अरे क्रेकर्स तो फोड़ने हमको बहुत मजा आती है, लेकिन वो भी फोड़ने के लिए हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, सेफ्टी रखनी पड़ेगी। पटाखे फोड़ने हैं, दिए जलाने, ठीक है जलाओ, दिए जलाओ, पटाखे फोड़ो, पर वो भी हमें बड़ों की हेल्प से ही करना है और बहुत ही केयरफुल रहना है। राइट, तो ये सारी सेफ्टीज हमने किसके बारे में पढ़ी, सेफ्टी रूल्स एट होम, ये हमें घर पे क्या क्या सेफ्टीज रखनी है उसके बारे में हमने पढ़ा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी ऑन द रोड। अब हम जब रोड पे जाते हैं तो हमें क्या सेफ्टीज रखनी चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें कहाँ पे चलना है, हमेशा फुटपाथ पे ही चलना है, रोड के बीचों बीच चलना नहीं है। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, और जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करना है। इफ यू आर इन अ कार देन क्रॉस द रोड व्हेन सिग्नल इज ग्रीन। अब चाहे कार में हो, चाहे टू व्हीलर पे हो, कोई भी व्हीकल में हो, लेकिन जब सिग्नल ग्रीन हो तभी हमें क्रॉस करना है। राइट, एंड इफ यू आर वॉकिंग देन क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल इज रेड। पूरा अपोजिट, अगर जब सिग्नल रेड है और हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हमें कब वॉकिंग करके रोड क्रॉस करना है, जब सिग्नल रेड हो। राइट, while sitting in the car, put your seat belt on and tell your parents to do the same। तो हमें क्या करना है, जब हम कार में बैठे होते हैं तो हमें भी सीट बेल्ट बांधना है और हमारे पेरेंट्स को भी बोलना है कि यू हैव टू वियर द सीट बेल्ट पहनो। राइट, एंड इफ यू आर ऑन अ टू व्हीलर डू नॉट फॉरगेट टू टेल योर फादर टू वियर अ हेलमेट। चाहे फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, कोई भी बड़े भाई बहन जो टू व्हीलर चलाते हैं, उन्हें कहना है आपको जब भी टू व्हीलर चलाते हो तो यू मस्ट हैव टू वियर द हेलमेट। राइट, डू नॉट गेट इन और ऑफ इन अ मूविंग बस। अब जस्ट चल रही हो तब हम बस में से उतरना भी नहीं है और बस में चढ़ना भी नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, हमें चोट लग सकती है। डू नॉट पुट योर हैंड्स और हेड आउट इन अ मूविंग बस। अब हमें क्या होता है, मुझे बारी के पास बैठना है, मुझे भी बारी के विंडो के पास बैठना होता है, या हम गेट पे खड़े होते हैं, कई बार ऐसा देखा है ना हमने। तो जब बस मूव कर रही हो, जब बस चल रही हो तो हमें
हमारा हाथ और सिर कुछ भी बस से बाहर, बारी में से या दरवाजे में से बाहर निकालना नहीं है। तो ये सारे रूल्स हमने किसके बारे में पढ़े? सेफ्टी एट रोड। पर क्या होता है, कई बार हम कितनी भी सेफ्टीज करते हैं, कुछ भी होता है, पर कई बार चोट लग जाती है, तब हमें क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट एड। Sometimes while playing in the park or at a picnic, your fellow friends get hurt. अब आप खेलने गए हो, पार्क में गए हो, पिकनिक में गए हो, कुछ भी हुआ हो, तो क्या होगा? आपके जो फ्रेंड्स है, किसी को चोट लग गई, तो इट इज नेसेसरी टू गिव द फर्स्ट एड बिफोर द डॉक्टर्स अराइव। अब आप बोलोगे मैम आप फर्स्ट एड बोल रहे हो, पर ये फर्स्ट एड है क्या? तो द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स इज कॉल्ड द फर्स्ट एड। जब डॉक्टर आता है, अब डॉक्टर को तो आपने कॉल किया है, डॉक्टर आएगा, उसके पहले आपने जिस पर्सन को लगी है उसको जो भी हेल्प किया, आपने बैंडेज लगाया है, डेटोल से क्लीन किया है, या रुमाल से उसको जहाँ पे ब्लड निकल रहा है उसको आपने टाई कर दिया है, तो जो भी हेल्प आपने दी है, तो द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव, मतलब डॉक्टर के आने के पहले आपने इंजर्ड पर्सन की जो हेल्प की है, जो ट्रीटमेंट दिया है, दैट इज नोन एज द फर्स्ट एड। अब हमें किसी को लग गई है तो क्या ध्यान रखना है? इफ समवन गेट्स हर्ट, डू नॉट पैनिक, यानी उसको तो लग गई पर हमें नहीं घबरा जाना है, उस पर्सन को अटेंड करना है और तुरंत डॉक्टर को कॉल करना है, राइट? सो नाउ थिंग्स टू नो, हमें क्या पता होना चाहिए? अवॉइड क्राउडिंग अराउंड अ वाउंडेड पर्सन। अगर जिस पर्सन को लग गई है तो उसको घेर नहीं लेना, सब आके देखते हो इसको लग गई, इसको लग गई, इसको लग गई, से उनको घेर नहीं लेना है, अदरवाइज वो कंफर्टेबल फील ही नहीं करेगा, उसको और ज्यादा डर लगने लगेगा। तो अवॉइड क्राउडिंग अराउंड अ वाउंडेड पर्सन, डू नॉट पैनिक, स्टे काम। अब आप खुद ही घबरा जाओगे, उसको लगी है, वो तो ऐसे ही डर गया, उसको ऐसे ही दुख रहा है, दर्द हो रहा है, और अगर आप भी घबरा जाओगे तो फिर क्या होगा? तो हमें क्या करना है? हमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं, हमें शांत रहना है और उसको भी कंफर्टेबल फील करवाना है। लूजन द पर्सन क्लोथिंग। अब जिसको लग गई है उसको अगर बहुत सफोकेशन हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, तो क्या करना है? उसके कपड़े थोड़े से लूज कर देने हैं। मेक द पर्सन फील कंफर्टेबल, और उसे कंफर्टेबल फील करवाना है कि टेंशन मत करो, हमने डॉक्टर को कॉल किया है, वो अभी आ रहा है, या जो भी कोई भी ट्रीटमेंट देनी है आप वो दे सकते हो। क्लीन द वाउंड विद द एंटीसेप्टिक। अब जो उसको लग गई है, अब डॉक्टर आ रहा है, उसके पहले हमें वो वाउंड को एंटीसेप्टिक लोशन से क्या कर देना चाहिए? क्लीन कर देना चाहिए, जिससे जो मिट्टी है वगैरह है वो बहुत ही वाउंड के अंदर ना जाए। टाई अ हैंकरचीफ ऑन अ ब्लीड ऑन द ब्लीडिंग पार्ट। अगर उसे खून निकल रहा है उस पार्ट पे, तो हमें क्या करना है? हैंकरचीफ से टाई कर देना है। इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट, रिमूव द स्टिंग प्रेसिंग द बोथ द साइड ऑफ द वाउंड विथ योर हैंड। अगर आपको यहाँ पे कट हुआ है, यानी यहाँ पे इंसेक्ट ने बाइट कर दिया, तो आपको क्या करना है? दोनों फिंगर्स ऐसे प्रेस करके जो स्टिंग है, जो उसका जहर अंदर गया, उसे ऐसे प्रेस करके बाहर निकाल देना है। इन केस ऑफ बर्न्स, प्लेस सम आइस और चिल्ड वाटर ऑन द बर्न पार्ट। अब क्या होता है, कई बार फिंगर जल गई, कई बार यहाँ से हाथ जल गया, कभी पैर पे जल गया, तो जो भी एरिया है, जो भी प्लेस है, जो हमारा पार्ट जल गया है बॉडी का, उस पे हमें क्या करना है? आइस रब करनी है, अदरवाइज वो पार्ट को ठंडे पानी में डाल के रखना है थोड़ी देर के लिए। कॉल फॉर हेल्प एंड इफ पॉसिबल फॉर अ डॉक्टर। अब हमें कुछ हुआ है तो हमें हेल्प के लिए किसी को मदद बुलाना चाहिए, और पॉसिबल हो तो हमें डॉक्टर को भी कॉल करना चाहिए, और हमें भी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। अब नाउ देयर आर सम इमरजेंसी नंबर for to call the police. You have to dial 100, okay? For ambulance 108, and for fire brigade 101। नेशनल इमरजेंसी नंबर। अब कभी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सस्पेक्ट है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है, कोई भी आपको ऐसा लगता है, तो आप कहाँ पे, कौन से नंबर पे कॉल करोगे? 112। वुमन हेल्पलाइन नंबर। अगर कुछ वुमन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है और उसको कोई हेल्प चाहिए, तो वो कौन से नंबर पे कॉल करेंगे? 1091। और इफ चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, देन वी हैव टू कॉल ऑन 1098। सो ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए, राइट? So here our chapter ends. So today we have learned the safety rules and the first aid, right? So stay home, stay safe. Thank you.